नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। आज हम बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था और सबसे प्रतापी शासक कौन था और सबसे अंतिम शासक कौन था, सारे फैक्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। ओके, ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट ये पूछा जाता है एग्जाम में कि चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी। तो चौहान वंश की राजधानी थी अहिछत्र। ओके, याद रखना आपको कि चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी, अहिछत्र, जो कि वर्तमान में नागौर क्षेत्र को कहते हैं। यानी कि नागौर क्षेत्र का पुराना नाम क्या था, अहिछत्र। ओके, ये चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ओके, आगे चलते हैं। आज फिर हमारा तीसरा फैक्ट बनता है कि चौहान वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। चौहान वंश का शक्तिशाली शासक था अजयराज द्वितीय, जिसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। ये इस कारण इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने चौहान वंश की दूसरी राजधानी बनाई थी अजमेर को, और अजमेर की स्थापना की थी इसने। तो चौहान वंश की दूसरी राजधानी कौन सी हो गई, अजमेर। ओके, अब बात करते हैं चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो वह था अर्णोराज, यानी कि अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे ही बिसलदेव भी कहते हैं। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अर्णोराज। अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह क्वेश्चन आपको याद में रखना है कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। ओके, जिसका शासनकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था। ओके, किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था हरिकेली ग्रंथ। ओके, हरिकेली ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वह की थी विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव ने। ओके, विग्रहराज चतुर्थ के या बिसलदेव भी कह सकते हैं इसे। इसके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था सोमदेव। ओके, सोमदेव किसके दरबारी कवि थे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो सोमदेव थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि। ओके, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन थे, तो वह थे सोमदेव। सोमदेव ने एक ग्रंथ की रचना की थी, यानी कि सोमदेव ने भी एक ग्रंथ लिखा था विग्रह ललित विग्रहराज, यानी कि ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वह की थी सोमदेव ने। ओके, ये विग्रहराज नाम आ रहा है तो आप इसे विग्रहराज मत करना। इसकी रचना किसने की थी, सोमदेव ने। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि 2.5 दिन का नामक, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, यानी कि वर्तमान में जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं ना, वह प्राचीन समय में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाई गई एक संस्कृत पाठशाला थी। यानी कि बिसलदेव द्वारा बनाई गई क्या थी, प्रारंभिक एक संस्कृत पाठशाला थी जिसने मुस्लिम आक्रांताओं ने तुड़वाकर यहाँ पे एक मस्जिद बनवा दी। ये आप देख सकते हो तस्वीर में, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है जहाँ पे ग्रंथों में मिलता है कि ये एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे तुड़वाकर मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पे। ओके, फिर आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं चौहान वंश का सबसे अंतिम शासक और सबसे इंपॉर्टेंट शासक है चौहान वंश का, ये आपको याद में रखना है। बहुत ही शक्तिशाली शासक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक कह सकते हैं इसे। यानी कि चौहान वंश से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी शासक के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानते हैं हम। पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय क्या कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ये। और इसके एक दरबारी कवि थे, कौन, कवि चंद्रवरदाई। ये काफ़ी फेमस दरबारी कवि है इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो वह थे पृथ्वीराज तृतीय के, और इसके मित्र भी थे। कौन, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के मित्र भी थे। ओके, चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की है, तो वह की है चंद्रवरदाई ने। और पूरा इसे किसने किया था फिर, यानी कि अधूरा लिख के छोड़ गए थे वो, और फिर से पूरा चंद्रवरदाई के पुत्र ने किया था। ओके, पृथ्वीराज तृतीय ने एक रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर बनवाया था। किसने बनवाया था वह शिखर, पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर बनवाया था। ओके, ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं।
अब हम देखते हैं त्रायन के युद्ध, यानी कि त्रायन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था और ये कब हुआ था। यानी कि त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रायन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और ये कब हुआ था 1191 ईस्वी में। और ये त्रायन कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। मैं आपको एक बार मैप के जरिए समझाता हूँ। ये त्रायन यहाँ पे पड़ता है, जो ये हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है त्रायन का मैदान, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे इनका युद्ध हुआ था, किसका, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी का, जिसे हम आसान भाषा में गौरी कहते हैं। इनके मध्य युद्ध हुआ था जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। इसने गौरी को पराजित किया था और फिर गौरी ने फिर से 1 साल बाद युद्ध किया था। तो आगे देखते हैं हम। यानी कि महमूद गौरी ने, यानी मोहम्मद गौरी है जो त्रायन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से हार गया था। 1 साल बाद वो फिर से तैयारी करता है और फिर से वापस त्रायन के मैदान में लड़ने के लिए आ जाता है। तो इस बार पृथ्वीराज चौहान देखता है कि पिछली बार की तरह से इस बार भी आसानी से हरा देंगे, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय ने कोई भी तैयारी नहीं की और वो ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में चला आया, जिससे कि उसे पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना आपको कि त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और ये किस किस के मध्य हुआ था, महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। ओके, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। फिर इसे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौर साम्राज्य में ले गया था। तो आगे देखते हैं हम। अब इसके बारे में आसान फैक्ट देखते हैं कि चंद्रवरदाय की एक पंक्ति, जो चंद्रवरदाय है ना, पृथ्वीराज चौहान के मित्र या दरबारी कवि भी कह सकते हैं। इनकी एक पंक्ति काफ़ी फेमस है। वह पंक्ति है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। यह पंक्ति किसकी है, तो यह है चंद्रवरदाय की। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि यह पंक्ति किसकी है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौर साम्राज्य में ले गया था, तो वहाँ पे फिर इसके मित्र कौन, चंद्रवरदाय भी उसके साथ साथ वहाँ पे चले गए थे और गौरी को कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इसकी गौरी ने आँख फोड़ दी थी। तो चंद्रवरदाय कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाणों में भी काफ़ी माहिर है, तो ये आँख बंद करके भी निशाना लगा सकते हैं। तो इस कारण गौरी ने इसे निशाना लगाने के लिए कहा था। तो उस वक्त चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज चौहान को ये वाक्य कहे थे, यानी कि ये जो पंक्ति है ना, ये चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से कही थी और उसने गौरी पर बाण चला दिया था, जिससे गौरी की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट थे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।